हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए राइट नाउ एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। वो होने वाली है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन को लेके, आपको लेके क्या है उसके पर्सन के मन में। साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट विल बी द फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप दोनों का क्या होगा। तो हम ये देखने वाले हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, ठीक है। तो जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज करें। ध्यान दीजिएगा, जो पर्सनिंग होती है वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। और ड्यूरिंग द रीडिंग व्यूअर्स अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। सो लेट्स सी, सबसे पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिसमें व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं उस व्यक्ति के बारे में, उनके मन के बारे में, उनके ट्रू इंटेंशन के बारे में। वो इनको लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनको लेके क्या सोचते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सोर्ड। ठीक है, बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल आता है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हमें बताएं उस व्यक्ति के मन में इनको लेके क्या है ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन। उस व्यक्ति के मन में इनको लेके क्या है ट्रू फीलिंग। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बता दें। वी हैव फूल, इनर वॉइस, फ्लावरिंग, सिंजोफेनिया, एग्जॉशन, पास्ट लाइफ। बॉटम से अलोननेस, न्यू विज़न। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए कर रही हूँ तो स्विच, सो दैट आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। ठीक है, आई थिंक सो विजिबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशि बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मून साइन, सन साइन किसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरियस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सारी राशि व्यूअर्स आ गई, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मून साइन किसी का हो सकता है ये, या सन साइन भी हो सकता है। ओके, करंटली व्यूअर्स मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले ही यहाँ पे बात हो रही है पैसों की। ठीक है, अब ये पैसा है क्या, क्या ये कोई कीमत है, ये क्या है? तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे पहले ये जो व्यक्ति हैं आपके, एक वक्त ऐसा था व्यूअर्स, यहाँ पे पैसा ये बोलता है, जैसे कहते हैं ना पैसा बोलता है। मैं कहती हूँ कि इंसान की वैल्यू बोलती है, इंसान बोलता है, वो खुद नहीं बोलता, उसकी वैल्यू उसे बुलवाती है। ठीक है, तो इस वक्त जो है आपकी वैल्यू जो है वो खुद बोल रही है कि आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मुझे यही नज़र आया। अब मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये करंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इम्पेशेंट है। बहुत सारे इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं और ये बहुत क्विकली कर देना चाहते हैं। सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन का आपको लेके अभी रिसेंटली कुछ हाल फिलहाल के अंदर कोई माइंडसेट है, चेंज हुआ है। ठीक है, माइंडसेट चेंज हुआ है क्योंकि सबसे पहले एनर्जी हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल की आती है विद अ फूल कार्ड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला माइंडसेट चेंज हुआ है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा पर्सन की तरह देख रहे हैं जो वर्थ रखाता है कि उसके लिए कुछ किया जा सके, उसके लिए धूल में भी मिला जा सके और उसके लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस किया जा सके। तो आपकी वो वर्थ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो समवेयर आपकी लाइफ में या तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। सबसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो एक एनर्जी और इससे कॉरिलेट करती है, वो है आपके पर्सन की लाइफ में एक तरह का स्ट्रगल। ये स्ट्रगल व्यूअर्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट।
ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे कि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हाउ हाउ कैन आई, मतलब मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे लेके आ जाऊँ और अपनी तिजोरी में कैसे बंद कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह की व्यूवर्स मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, इसीलिए मैंने बोला आपकी वर्थ आप खुद भी बता रहे हो कि मेरी ये वैल्यू है। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो खता खाओगे, अगर नहीं देखा तो पछताओगे। और आज आपके पर्सन पछता रहे हैं विद द 3 ऑफ सोर्ड, विद द पास्ट। कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। पास्ट उनके लिए ऐसा था जिसमें कि वो आपको चाहते ही नहीं थे। ठीक है, आपको नहीं चाहते थे, और भी कनेक्शन थे इनकी लाइफ के अंदर। समवेयर ऐसा नज़र आता है जैसे कि इस पर्सन को वैल्यू नहीं पता थी, आज पता चल रही है। तो इस पर्सन को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, और ये आपको खो के, ठीक है, आपको खो के गैरों के पीछे भाग भाग के, ठीक है, गैरों के लिए इस कनेक्शन को इस पर्सन ने तोड़ दिया। ठीक है, आपको भी बहुत दर्द दिया, तकलीफ़ें दी, हुआ होगा आपके साथ में। ठीक है, तोड़ दिया, इग्नोरेंस देखने को मिली, आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन को सेव नहीं किया, किसी और पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके इस पर्सन ने सडन अपने रंग जो थे वो बदल लिए, एक अनदर फेस आपको दिखाया। जैसे कहते हैं ना गिरगिट रंग बदल लेता है, समवेयर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि पास्ट में आपके साथ में ऐसा ही हुआ कि दूसरे लोगों की संगत में आके, दूसरे लोगों के कनेक्शन में जाके आपके पर्सन का भी जो माइंडसेट था वो उनकी तरह हो गया। जैसे औरों की बातों में आ जाना, औरों के इन्फ्लुएंस में आ जाना, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो पास्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं आप लोगों के कनेक्शन के अंदर कि पहले इंसान कुछ और था, फिर कुछ और हो गया, और अगेन अब कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो चेंज तो आ ही रहा है। अब मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, बस ये जो पर्सन है ना बड़े परेशान है, बड़े एग्जॉस्टेड हो गए हैं। ठीक है, अभी ऐसी कश्मकश में लगे हैं कि वो आपसे रिलेशनशिप कैसे बनाएं या फिर कैसे ठीक करें, क्योंकि इनको जो है आज की डेट में आप किसी भी कीमत पे चाहिए। ठीक है, ये इसी उसमें लगे हुए हैं कि भाई ये जो इंसान है ना, ये मुझे मिल जाए, बस मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगा। ठीक है, यानी कोई भी एक्शन ले लेंगे, चाहे वो एक्शन इनके बस में हो या ना हो, लेकिन करने की कोशिश तो करेंगे। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि बस कैसे भी करके, मैंने बोला ये धैर्य अपना खो रहे हैं। ठीक है, इंसान को जैसे बच्चा होता है ना, ज़िद हो जाती है कि बस मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए। हमारे यहाँ एक वो बजता है शाम को भोपू, और उसमें मेरठ की नॉन खटाई, मुझे तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। जस्ट वैसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस पर्सन को भी अभी चाहिए, राइट नाउ चाहिए आप। ठीक है, अभी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ भी बस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में समय चल क्या रहा है कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आप इस वक्त एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा, मैं मिस्टीरियस कहूँगी इसे, मतलब अपने बारे में कुछ दिखा नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, साइलेंट हो गए हो बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे कि ठहरा हुआ पानी, शांत पानी। आप ऐसे हो गए हो, ठहर गए हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। इस पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा, जो इंसान मतलब वो आपके अंदर ना हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि पानी में कंकड़ डालो ना तो हलचल एकदम से हो जाती है, होती है। तो हमें पता चलता है कि भाई ये पानी के अंदर एक्चुअल में है क्या, ये पानी किस तरह का है, जो भी है सब चीज़ें जैसे सरफेस पे आ जाती है। ये कितना उबाल लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आपके पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे कंकड़ फेंकने वाले नज़र आ रहे हैं कि वो आपके मन में उथल पुथल मचाना चाहते हैं, लेकिन आप उथल पुथल मचा नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, और उनकी लाइफ में उथल पुथल मच रही है। जैसे कि रिवर्स बैक कर रही है एनर्जी, बाउंस बैक हो रही है। वो आपकी लाइफ में उथल पुथल करना चाहते हैं, वो आपके मन में व्यथा करना चाहते हैं, वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हो। ठीक है, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं दे रहे हो, मे बी समवेयर उनकी कॉल मैसेज को भी इग्नोर कर रहे हो। तो ये हो क्या रहा है, आपके पर्सन तो आपके मन में यहाँ पे कंकड़ डालना चाह रहे थे ताकि आपकी वाइब्रेशन पता चले, आपके मन में क्या चल रहा है वो पता चले, आप इस पर्सन को लेके क्या फील कर रहे हो वो पता चले। बट आपने बाउंस बैक कर दिया, और जब बाउंस बैक किया तो बड़ी ज़ोर से वो जो कंकड़ उन्होंने आपकी तरफ फेंका वो उनकी तरफ चला गया है। अब उनकी लाइफ में उथल पुथल मच गई है, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे मतलब नज़र आ रहा है इम्पेशेंट वाली ही है। ठीक है, मतलब जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ ये मतलब अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, पर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं।
तो यही कहूँगी व्यूवर्स, ये जो पर्सन है, यहाँ से भी जो एनर्जी आई है ना वो ये दिखाती है, अकेलेपन में इनका दिमाग ना और ज़्यादा ख़राब हो रहा है आपको ले लेके, ठीक है। ये आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं पर जुड़ नहीं पा रहे हैं आपसे, आपकी लाइफ को ये ऐसा कुछ देख रहे हैं समवेयर, जैसे कि आप अपनी लाइफ में समवेयर जैसे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, कनेक्टेड हो रहे हो लोगों से, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, जैसे कि और से कनेक्टेड हो रहे हो या खुश हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है, दोस्तों के साथ वगैरह पार्टी वार्टी कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, या अच्छी अच्छी पिक्स वगैरह डाल रहे हो। इस पर्सन का व्यूवर्स आपको देख देख के दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है। अभी इनका जो विज़न था आपको लेके वो चेंज हो गया। अब ये पर्सन व्यूवर्स अकेले हैं, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन इनकी जो तड़प है वो पूरी हो नहीं पा रही है, ठीक है। ये चाहते थे इस कनेक्शन में जल्द से जल्दी आपसे आप दोनों का पुनर्मिलन हो जाए, ठीक है। इस तरह से देखो व्यूवर्स, हर एक से अब मे भी हर एक बात रेजोनेट ना हो, लेकिन एक चीज़ तो है पक्का कि आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करके दिखाया है कि जिससे आपकी वर्थ इस पर्सन को समझ में आई, ठीक है। अब ये आपको किसी भी कीमत पे अपना बनाना चाहते हैं और इनको सिर्फ यही डर है कि कहीं ये आपको लूज़ ना कर दे या आपको खो ना दे, ठीक है। तो देख रही हूँ बहुत जल्दी हो सकता है कि भाई आप दोनों के बीच में किसी तरह की फिर कोई इंटरफेरेंस हो, ठीक है, कोई बाउंस बैक वाली एनर्जी गाइस मुझे फिर से यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोगों की तरफ कुछ ऐसा फिर से बाउंसर आ सकता है। सो स्टे अलर्ट, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी। ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफ़र डालेंगे, ठीक है, आपको मतलब अपनी बातों में फंसाएंगे या कुछ कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपको फील कराएंगे कि कहीं ना कहीं, जैसे कि बातों में तो बड़े धनी हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे देखो सारी एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि वो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा ही होके रहूँगी, तुम्हारा ही रहूँगा, ठीक है, तुम्हारे बिना अलावा किसी और को नहीं चाहूँगा, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस रखते हो, ठीक है। तो ये व्यूवर्स मैं देख सकती हूँ इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ एक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि सारी एनर्जी एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी तरह का कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि होगा ज़रूर, क्योंकि जब इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का इशारा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इस समय आकर्षित है, ठीक है। आज मैं व्यूअर्स ये छोटे वाले कार्ड्स ले रही हूँ बस ये देखने के लिए कि वाई दे लव यू, वाई दे वॉन्ट यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इनको क्यों प्यार कर रहे हैं, वो इनसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल है इस वक्त, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। आप इस समय इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। नंबर 1 की एनर्जी गाइज आपके लिए आती है, बेबी यू आर द बेस्ट, आप नंबर 1 हो, ठीक है। वैल्यू में देखा जाए, वैसे भी देखा जाए तो नंबर 1 की पोजीशन आपको दे रहे हैं आपके पर्सन। एंड वाई डोंट यू जस्ट कॉल मी एंड टेल मी हाउ मच यू लव मी। तुम मुझे क्यों नहीं प्यार कर, मतलब क्यों मुझे मतलब कॉल नहीं कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है या नहीं है, या फिर मुझे कितना प्यार करते हो। तो ये भी व्यूअर्स आपके लिए मैसेजेस हैं, 3 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और वी आर दी बेस्ट कपल ऑन दिस प्लानट, तो ये भी व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके साथ में जुड़ना तो चाहते हैं, राइट। मैं फ्यूचर भी आपके लिए देखूंगी यहाँ पे, ओके। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, प्लीज़ वो हमें बताएं। क्या एक्शंस हो सकते हैं नियर फ्यूचर में, प्लीज़ वो हमें बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन रिवर्स इस कनेक्शन को लेके मुझे नज़र आ रहा है जो ये चाहते हैं। अगेन बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये डिज़ायर को दिखा रही है कि मतलब मेरे पास ये होना चाहिए और मेरे पास ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी तिजोरी में ये चीज़ें हों और मुझसे ये दूर ना जाए। हम पेंटिकल को इसी तरह से, जैसे कॉइन्स को क्या करते हैं या मनी जो होती है उसको क्या करते हैं, लॉकर में बंद कर रखते हैं ताकि वो जाए नहीं। तो मुझे वही वाइब्रेशन मिल रही है। मे बी आपको सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो इंट्यूशन आती है मैं आपको वही बताऊंगी। इंट्यूशन ऐसी आ रही है जैसे ये जो पर्सन है ना, ये इस कनेक्शन पे काम करेंगे और ये इस कनेक्शन से इतना अटैच हो जाएंगे कि फिर वो इस कनेक्शन को लॉक करना चाहेंगे,
ठीक है, कि बस अब ये मेरे हाथों से, ये इंसान एक बार मेरे हाथों में आ गया ना तो जाना नहीं चाहिए, ठीक है, मेरी लाइफ में ही रहे। बहुत इमोशनल हो जाना, बहुत अटैचमेंट हो जाना, ठीक है, हर वक्त ध्यान निहारना, हर वक्त कनेक्टेड रहना, हर वक्त अपनी चीज़ों को, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, बचपन में हम लोग करते थे, आपको पता होगा, याद होगा कि पापा मम्मी पैसे दिया करते थे, कॉइन वगैरह, है ना। अब वो सम टाइम जैसे दिवाली वाली के मौके पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे, बहुत सारे मिल जाते थे, तो बार बार उन्हें निकालना गिनना, निकालना गिनना, जैसे उनसे बड़ी खुशी मिलती थी। तो वैसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि उन कॉइन को निकालना गिनना, निकालना गिनना, उनको देखना, उनको निहारना, ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में होंगी इन फ्यूचर। तो आपके कनेक्शन में जॉय है, हैप्पीनेस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बड़ा आपको वियर्ड सा लगा होगा, बट यस, ये मुझे फील हुआ, लेकिन हाँ ये है यहाँ पे एनर्जी। अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा आपके साथ में होगा जैसे बार बार आपको देखना कि ये कहीं पर्सन भाग तो नहीं गया या इसका माइंड तो नहीं बदल गया, ये पर्सन है ना मेरी लाइफ में, ठीक है। जैसे बार बार देख देख के अपने कनेक्शन को रेसना आपको पता है, तब उसे निहारते जाओ और उसे फील करते जाओ कि यस आई हैव दिस कनेक्शन, आई हैव दैट पर्सन, जिसको मैंने चाहा, जिसको मैंने पा लिया। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आपका नियर फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है, ये रहेगा, पॉजिटिव वाली एनर्जी रहेगी, हर वक्त चेकआउट करते रहना जैसे हमने कॉइन करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।